हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक गरीब सादी लड़की की कहानी पार्ट 2। मगर नेहा के पापा मुस्कुराहट के बीच भी बेटी की पलकों पर कुछ नमी महसूस जरूर की थी। इधर लड़की सारी बातें सुन लेता है। वह बेहद हैरान था। इस वक्त लड़के के इलाज शुरू होता है। इधर हर समय लड़की लड़के की देखभाल करती है। नेहा को ख्याल रखने के तरीके को देखकर लड़के को उससे प्यार हो जाता है। हंसी मजाक तकरार होती रहती है दोनों में। एक दिन जब लड़के का घाव भर जाता है तो लड़का नेहा से कहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हारा अपनापन देखकर मेरा यहाँ रहने का दिल करता है, हमेशा के लिए। नेहा, आप चिंता ना करो, हमारे बाबा आपको कल शहर छोड़ देंगे और आपकी गाड़ी की छत पर बिठाकर नीचे लिख देंगे कि एक खूबसूरत नौजवान को माता पिता के घर का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगा। लड़का, मेरा मजाक उड़ा रही हो? नेहा, अरे नहीं, हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम किसी का मजाक उड़ा सके। लड़का, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नेहा, नहीं, मगर किसी एक को मैंने अपनी दुनिया मानी थी, मगर उसने मुझे अपना बनाने से इनकार कर दिया। लड़का, जरूर वह कोई पागल ही होगा जिसने तुम्हें ठुकराने की गलती की है। नेहा, नहीं नहीं, वह एक समझदार लड़का था, पागल होता तो मुझे जरूर अपना लेता। लड़का, यदि वह लड़का फिर से अपनी गलती को स्वीकार करके तुम्हें अपनाने आ जाए तो क्या उसे माफ़ करके उससे शादी करूँगी? नेहा के पापा दूसरे कमरे से दोनों की बातें सुन रहे थे। नेहा, गलती उनकी भी नहीं थी, मैं कैसे बिना गलती के उन्हें माफ़ करूं? गलती तो मेरी थी। लड़का खुश होकर कहता है, इसका मतलब तुम उस लड़के से शादी कर सकती हो? नेहा, बिल्कुल नहीं, अब दोबारा उनसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लड़का, मगर क्यों, अब फिर क्या उलझन है? नेहा कुछ देर खामोश रहती है और खिड़की की ओर देखने लगती है। शायद कुछ कहने से पहले खुद को संभालना चाहती थी। शायद पलकों पे दर्द पिघल रहा था। अंदर उसके पापा भी हैरान चकित होकर वजह सुनने को बेताब है। लड़का पास जाकर नेहा को अपनी तरफ करता है, मगर नेहा की पलकों पर आंसुओं का सैलाब देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। नेहा अपनी पलकों को उंगली से साफ करके हुए कहती है, उस दिन मैंने अपने बाबा को उस इंसान के पैरों पर सर रखकर मेरे लिए गिड़गिड़ाकर रोते हुए देखा था। मेरे उस बाप को जो मेरा अभिमान, मेरा घमंड है। पता है, उस दिन मैं अकेले में रोई थी। बारात लौट चुकी थी और लोग हंसते हंसते जा चुके थे, मगर एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी बेटी के लिए सबके पैर पकड़ पकड़ कर थक सा गया था। वह सिर्फ अकेला बैठा था अपनी तकदीर पर रोने के लिए। खिड़की से बहुत देर तक मैंने उस बेबस बाबा को नमी आंखों से देखती रही जो मेरा सब कुछ था। मैंने अचानक अपनी पलकों को पोंछा, फिर ठीक से धोया और दुल्हन के वस्त्र खोलकर दूसरे वस्त्र पहन लिए। फिर चाय बनाई। कितना मुश्किल था उस वक्त खुद के आंसुओं को रोकना, क्योंकि उस दिन मेरी ज़िंदगी लौटी थी। मुझे एक लाश समझकर ये लेख हिमाचली खबर से ज़रूरी था। मुस्कुराना, क्योंकि सामने वह शख्स था जो मेरे आंसू देखता तो शायद जी नहीं पाता। मुझे मुस्कुराना था अपने बाबा के लिए, क्योंकि मेरी खूबसूरत राजगद्दी के मेरे बाबा मेरे राजा है और मैं उनकी राजकुमारी। मुझे सांवली मानकर एक शख्स ने ठुकरा दिया, मगर मेरा बाबा मेरे लिए वह शख्स थे। जब मेरे 5 साल की उम्र में माँ गुजर गई, तब भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कहीं उनकी राजकुमारी को कोई दूसरी औरत आकर न सताए। अंदर
नेहा के पापा का बुरा हाल था। पहली बार वह अपनी बेटी के मुंह से वह दर्द की कहानी सुन रहे थे, जिस दर्द के को बाप की खाती झूठी मुस्कान की चादर से बेटी ने ढक के रखा था। मर्द था वह बाप, मगर बेटी के दर्द ने मोम की तरह पिघला के रख दिया था। इधर नेहा रोते रोते आगे कहती है, हर बेटी के अच्छे बाप की जिंदगी और मौत बेटी के पलकों पर छुपी होती है। जहाँ बेटी मुस्कुराई वहाँ एक पिता को दोगुनी जिंदगी मिलती है, और जहाँ बेटी रोई बाप एक तरह से मर ही जाता है। मैं सांवली थी उनके लिए, मगर मैं अपने पापा के लिए एक परी, एक राजकुमारी हूँ। उन्होंने बारात लौटा दी मेरी दहलीज से, मगर मेरे पापा ने उस शहर को ठोकर मार दी जहाँ उनकी राजकुमारी का अपमान हुआ था। अब आप ही सोचो कैसे कर लूँ शादी दोबारा उस शख्स से जिसने मेरे खुदा को अपने कदमों में झुकाया हो। माना सांवली हूँ मैं, मगर हूँ तो एक बेटी ही। लड़का पलके झुकाए सुनता रहा, सर उठाया तो वो भी रो रहा था। एक सांवली लड़की के दर्द को सुनकर लड़के को कुछ नहीं सूझा, तो अपने आप एक हाथ उठाकर नेहा को सैल्यूट कर बैठा और धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें एक बार गले से लगा लूँ? नेहा कुछ नहीं कहती, मगर लड़का तुरंत नेहा से गले लगाकर बस इतना ही कहता है, भगवान करे मुझे एक सांवली लड़की मिले, अरदास है मेरी कि मुझे तुम ही मिलो। फिर नेहा को उसी हालत में छोड़कर नेहा के पिता के कमरे में आता है, जहाँ नेहा के पिता बैठकर रो रहे थे। लड़के को देखकर अचानक से वह खड़े हो जाते हैं, मगर तब तक लड़का उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है और खड़े होकर कहता है, मेरी याददाश्त बिल्कुल सही है, मगर आप ये बात नेहा को मत बताना, वरना ये गुनाह पहले गुनाह से भी बड़ा हो जाएगा। शायद मेरी याददाश्त उस वक्त गई थी जब मैंने नेहा को ठुकराया था और आपको झुकाया था। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा अपनी बेगुनाही की। हाँ, मैंने गुनाह किया है, मगर मुझे सज़ा तो दो। कहते कहते लड़का रोने लगा। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा के रूप में नेहा दे दीजिए। मुझे आपकी परी चाहिए, आपकी राजकुमारी चाहिए। मैं इतना करूँगा कि कब मेरे गुनाहों की पैरवी होती है उस दिन जज भी नेहा होंगी और वकील भी नेहा। सज़ा दे रहा या रिहा करे, मैं बस उसका ही हूँ। इतना कहकर लड़का कहता है, बाबा अब आज्ञा दीजिए, हमें निकलना है। एक दिन और यहाँ रहा तो मैं भी नहीं जी सकूँगा। नेहा का गुनहगार बन के लड़का निकल जाता है। नेहा दूर तक जाते देखती रहती है अपनी ज़िंदगी को, मगर पलकों में एक उम्मीद की नमी थी उसके वापस आने की, क्योंकि नेहा लड़के और अपने बाबा की बातें सुन चुकी थी। बाबा, नेहा तू एक बार और सोच ले, क्योंकि वह पश्चाताप की आग में जल रहा है। तेरी खुशी किसमें है पता नहीं, मगर मेरी खुशी तो तू है। और तेरे बाबा का दिल कहता है कि चल फिर तुझे सजा दूँ दुल्हन के रूप में, उसी लड़के के साथ जिसने तुझे सांवली कहा था। नेहा, बाबा हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं, लोग जितना भी नफ़रत क्यों ना करें। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।